गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चंस बताऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताती हूँ जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। इसमें मिश्रधन बराबर P गुना 1 प्लस R/100 और पावर n, जहाँ P बराबर मूलधन का मतलब होता है वो राशि जो आप कहीं जमा कर रहे हैं। ब्याज का मतलब होता है अगर आप कहीं राशि को जमा कर रहे हैं तो आपको उस पर कुछ सूद मिलते हैं, जिसको हम लोग लोकल भाषा में सूद कहते हैं, तो उसको हम लोग ब्याज कहते हैं। ठीक है। ये दो प्रकार के ब्याज होते हैं, एक साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि अगर कोई राशि वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो हर वर्ष के अंत में एक ब्याज देता है, फिर अगले वर्ष के लिए वो ब्याज और मूलधन दोनों मिल करके जो मिश्रधन होता है अगले वर्ष के लिए वो मूलधन के रूप में माना जाता है, फिर उस पर आपको ब्याज मिलता है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको अधिक मात्रा में ब्याज मिलता है। ठीक है। R बराबर होता है दर और n बराबर होता है समय। ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल करके चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक है। इसलिए आप लोग सभी इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है। और इसी पर आधारित कुछ सम्स को अभी हम लोग बताएंगे। क्वेश्चन है आपका, निम्न प्रश्नों की कुल राशि यानी कि मिश्रधन, कुल राशि मतलब मूलधन प्लस ब्याज, उसको मिश्रधन कहते हैं, तथा चक्रवृद्धि ब्याज दूसरी विधि यानी कि सूत्र का उपयोग से द्वारा ज्ञात कीजिए। पिछले दिन हम लोग सूत्र का बिना उपयोग किए सरल साधारण ब्याज निकालने की विधि के द्वारा ही हम लोग ब्याज निकाले थे, लेकिन आज हम लोग सूत्र का उपयोग करके इसको निकालेंगे। सूत्र आपका ये पहले हम बता चुके हैं, मिश्रधन बराबर P × 1 प्लस R/100 और उसका होल पावर n, जहाँ P = मूलधन, R = दर और n बराबर समय होता है। इस तरह से मिश्रधन निकालने के बाद हम लोग ब्याज निकालते हैं। ठीक है। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, 2400 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर। ठीक है। अब देखिए मूलधन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मूलधन आपका दिया हुआ है 2400 रुपया। ठीक है। समय कितना दिया हुआ है, समय माने n बराबर 2 वर्ष। ठीक है। और दर कितना दिया हुआ है, दर बराबर 20% वार्षिक। ठीक है, वार्षिक। ठीक है। अब हम लोग इसको फॉर्मूले में हम लोग ये करेंगे, यानी कि ए माने अमाउंट, कंपाउंडेड अमाउंट बराबर P गुना 1 प्लस दर/100 और ऊपर में समय यानी कि n। ठीक है। हमारा P कितना दिया हुआ है, 2400 रुपया, गुना 1 प्लस R कितना दिया हुआ है, दर 20%, 20/100, समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष, 2। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2400 गुना, अब इसको काटिए, 20 एकम 20 और 20 बचे, 1 प्लस 1/5
पावर 2 बराबर 2400 गुना 5, एलसीएम लेंगे, 5 एकम 5 प्लस 1 इसका पावर 2, ठीक है, बराबर 2400 गुना 5 और 1 6/5 का पावर 2, ठीक है, बराबर 2400 गुना 6/5 गुना 6/5। अब इसको काटिए, 5 चौके 20, 5 आठे 40, 0, फिर 5 नौवा 45, 46 47 48, ठीक है, यानी कि आपका हुआ 96 गुना 6 गुना 6। इसको गुना करेंगे तो आप लोग गुना करके देख लीजिएगा इतना रुपया आता है कि नहीं। यानी कि मिश्रधन बराबर आपका मिश्रधन बराबर आपको आ गया 3456 रुपया, ठीक है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला, बराबर मिश्रधन आपका कितना है 3456 रुपया माइनस मूलधन कितना है 2400 रुपया, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे कितना होगा 6501 1056 रुपया। यानी कि आपका आंसर हो गया ब्याज बराबर 1056 रुपया। और आपका नेक्स्ट क्या था, आपका कुल राशि यानी कि मिश्रधन, ठीक है, कुल राशि बराबर 3456 रुपया, ठीक है, इतना आंसर, ठीक है, ओके, थैंक यू।